बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दरवेश ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे बग़ैर मेहनत और कमाई के हलाल रिज़्क़ अता फरमा, क्योंकि इस तरह मैं इबादत करने से रह जाता हूँ और काफ़ी वक्त रिज़्क़ हलाल की तलाश में सर्फ हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। उसे ख्वाब में एक पहाड़ के नज़दीक जंगल को दिखाया गया। वो दरवेश जंगल में गया तो उसने दरख्तों से बहुत से फल तोड़ लिए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन फलों को खूब मीठा कर दिया। जब उस दरवेश ने ये फल खाए तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। दरवेश इस वाक़ये को खुद बयान करते हुए कहते हैं कि उस बेमेहनत के फल खाने से मेरे कलाम में शीरीनी और मिठास पैदा हो गई। मेरी गुफ्तगू सुनकर लोग हैरान हो जाया करते। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे वो इनाम अता फरमा जो सबसे पोशीदा हो। अल्लाह ताला ने मेरी इस दुआ को भी कबूल किया और मेरी कुव्वते गोयाई जाती रही। मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो गया, क्योंकि मेरी गुफ्तगू को सुनने के लिए पहले हर वक्त एक जमे गफिर हाजिर रहता था। अब कोई भी मेरे पास न आता था और इबादत में मुझे लुत्फ़ आने लगा। मेरी कल्बी कैफियत इस कदर पुरमुसर्रत थी कि अगर जन्नत में सिर्फ वो ही हासिल हो जाए तो मज़ीद किसी चीज़ की तमन्ना और ज़रूरत ना रहेगी, क्योंकि मैं रोज़ी कमाने की फ़िक्र से आज़ाद हो चुका था। मुझे इस मामले में मेहनत व मशक्क़त की कोई ज़रूरत ना थी। जिन दिनों मैं कमाई के लिए मेहनत किया करता था, उन दिनों का बचा हुआ एक दिरहम मेरे पास मौजूद था, जिसको मैंने अपनी आस्तीन में सी रखा था। एक मर्तबा का जिक्र है कि मैं जंगल में बैठा हुआ था। मैंने एक दरवेश को देखा जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर बोझ उठाए थका हारा चला आ रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो अब रोज़ी कमाने की फ़िक्र से आज़ाद हो चुका हूँ। दरख्तों पर लगे हुए कड़वे फल भी मेरे लिए शीरी जायका वाले बन गए हैं। मेरे पास जो एक दिरहम मौजूद है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ दे ही देता है। अगर मैं इस लकड़हारे को ये एक दिरहम दे दूँ तो लकड़हारा 2-3 दिन के लिए अपनी खुराक के गम से आज़ाद हो जाएगा और मेरे इस एक दिरहम से 2-3 दिन अपना काम चला लेगा। वो लकड़हारा रोशन ज़मीर था। अल्लाह ताला का उस पर ख़ास करम था। उसने कशब से मेरे दिल की बात जान ली। मेरे दिल की कोई भी बात उससे छुपी ना रही और वो गुस्से में मेरे करीब आकर बड़बड़ाया। मैं उसकी बात को समझ तो ना सका, मगर उसके गुस्से का असर मेरे दिल पर जाहिर ज़रूर हुआ। वो कह रहा था, ऐ अहमक, तू शाहों के बारे में ऐसा सोचता है? अगर वो तुझे रिज़्क़ ना दे तो तुझे रिज़्क़ कैसे मिले? उस बुजुर्ग ने लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर रखा और शेर की तरह तेज़ी से मेरी तरफ आया। उसका जलाल देखकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरे वो बंदे जो तेरी बारगाह में मुकर्रब है और जिनकी दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है, तो मैं उनके वसीले से तेरी वो मेहरबानी चाहता हूँ जिससे ये सब लकड़ियाँ सोने की बन जाए। अभी उस लकड़हारे ने ये दुआ मांगी ही थी कि वो सब की सब लकड़ियाँ सोने की हो गई। ये देखकर मुझ पर और हैबत तारी हो गई और मुझे कुछ होश ना रहा। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा कि वो दरवेश मर्द अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह, तेरे मकबूल बंदे जो कि शोहरत से भागते हैं और मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी करामत मेरी शोहरत का बाइस ना बन जाए, लिहाजा तू इन लकड़ियों को असल हालत पर कर दे ताकि मेरी शोहरत ना हो। चुनाचे वो लकड़ियाँ दोबारा अपनी असली हालत में आ गई और वो लकड़ियों का गट्ठा उठाकर अपनी राह पर चला गया। मैंने चाहा मैं उस दरवेश मर्द के पीछे जाऊं और उससे कुछ पूछूं और अच्छी अच्छी बातें सुनूं, मगर उसकी हैबत के असर से अपने कदम ना उठा सका और आइंदा के लिए इस वाक़ये से इबरत हासिल करते हुए मेहनत के साथ हलाल रोज़ी कमाने के लिए जुस्तजू करने लगा और साथ ही अल्लाह ताला की इबादत से भी कभी गफलत ना बरती। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं
तो मेहनत से कमाया हुआ रिस्क आपको सुकून देता है, दिली इत्मीनान देता है और अल्लाह ताला की इबादत आपके दिल को और रूह को रोशन करती है। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी ही सबक आमोज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।